नमस्कार साथियों, ये जनगणना का दूसरा वीडियो है और ये वीडियो पहले वाले वीडियो से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वही आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुतायत मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है? तो आज की वीडियो बड़े ही ध्यान से देखें और प्रत्येक चीज़ को लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना। ठीक है? तो ये क्लियर हो जाएगा फिर मैटर। आइए शुरुआत कर देते हैं इसकी बिना समय बर्बाद किए। पहली लाइन में लिखा हुआ है 2001-2011 के दौरान औसत साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई? तो 11.36% की। पुरुष व महिला साक्षरता 2011 में कितनी थी? तो पुरुषों की साक्षरता थी 77.3%। कितनी थी? 77.3%। आइए दोबारा से देख ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और महिलाओं की साक्षरता कितनी थी? 57.2%। ठीक है, महिलाओं कितनी थी? 57.2%। 2001-2011 की जनगणना के दौरान पुरुष व महिला साक्षरता में कितनी कितनी वृद्धि हुई? तो पुरुषों की साक्षरता में वृद्धि हुई 8.48% की और महिला साक्षरता में वृद्धि हुई 15.0% की। साक्षरता में सभी राज्यों में स्थान कौन सा रहा उत्तर प्रदेश का? तो ये रहा है 29वां। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती हैं वो चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, अगली ही लाइन में लिखा है कि सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाले जिले। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है आपका प्रयागराज। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज और सबसे कम जनसंख्या वाला है महोबा। बहुत ध्यान रखना। अगली लाइन में लिखा है कि सर्वाधिक व सबसे कम जनघनत्व वाला, जनघनत्व में आएगा सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में जनघनत्व है और सबसे कम जनन घनत्व है ललितपुर में। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर मिलेगी, कौन से ज़िले में? तो प्रयागराज में। ठीक, सबसे कम जनसंख्या कहाँ मिलेगी? तो आपको मिलेगी महोबा में। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ मिलेगा? तो आपको मिलेगा गाजियाबाद में। और सबसे कम जनघनत्व कहाँ पर मिलेगा? तो मिलेगा ललितपुर में। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता, तो सर्वाधिक साक्षरता आपको मिलेगी गौतम बुद्ध नगर में, 80% लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता मिलेगी आपको श्रावस्ती में। अब देखो सर्वाधिक व सबसे कम महिला साक्षरता, तो महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा है कानपुर नगर में और सबसे कम है श्रावस्ती में। ठीक, अगले क्वेश्चन में लिखा है कि सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपको मिलेगी गौतम बुद्ध नगर में और सबसे कम मिलेगी श्रावस्ती में। ठीक, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक व सबसे कम 10 की वृद्धि वाले जिले, तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई है गौतम बुद्ध नगर में और सबसे कम 10 की वृद्धि हुई है कानपुर नगर में। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात जौनपुर में है, सर्वाधिक जौनपुर में और सबसे कम लिंगानुपात है गौतम बुद्ध नगर में। अब ये आपको देखने में भरोसा नहीं हो रहा होगा कि भैया गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम लिंगानुपात कैसे हो गया, है ना? लेकिन है। ठीक है भाई साहब, चलिए अब दोबारा से शुरू कर देते हैं अपना काम। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर मिला मुझे? जौनपुर में मिला। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ मिला? जौनपुर में मिला, है ना? और सबसे कम कहाँ मिला? तो ये मिला गौतम बुद्ध नगर में। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात में बलरामपुर का नंबर 1 पे स्थान है, बलरामपुर में। और शिशु लिंगानुपात में सबसे कम है बागपत, सबसे कम बागपत में और सबसे ज़्यादा है बलरामपुर में। ध्यान रखना भाई साहब, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखें और लिखते भी रहें। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले,
सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। तो सबसे पहले आए जाओ प्रयागराज में, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। ठीक है, तो तुम अगर 5-5 याद न रख पाओ, पुलिस को एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो 5-5 याद नहीं रख पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समय भी इतना ज़्यादा बचा नहीं है। तो तुम एक एक याद रखो, जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा, है ना, ऐसे करके याद कर लो। अगर पांचों करना चाहते हो तो फिर तुमसे बड़ा कोई है ही नहीं आदमी। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले। सर्वाधिक पुरुष संख्या वाले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर, कानपुर नगर, है ना। ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बड़े आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे, कोई टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगली बात हमारी कहाँ पे अटकी थी? यहाँ पे अटकी थी भाई साहब। सर्वाधिक महिला जनसंख्या हम लोगों ने पढ़ ली थी, प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में, सर्वाधिक जन घनत्व वाले हैं भैया आप जी, सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 जिले घटते क्रम में गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर, कानपुर नगर। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। न्यूनतम जनघनत्व वाले, अब तुम क्या करो, एक एक याद कर लो, इतना समय है नहीं कि तुम सबरे रटत फिरो। ठीक है, तो एक एक याद कर लो फिर। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है गाजियाबाद और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है ललितपुर, ऐसे याद कर लो। ठीक, और सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले घटते क्रम में, सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले घटते क्रम में गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। ठीक, आगे बढ़ जाओ। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले घटते क्रम में कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद। ठीक है, अब आ जाओ अगले पॉइंट पे हम लोग। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा है न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले घटते क्रम में गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 जिले गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में, तो इसका कानपुर नगर आप याद रखना। ठीक है, तो इनके अगर हो सके इनको लिख लो और एक एक इनके याद कर लेना, ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में डिटेल से नहीं पूछेगा। 40 दिन बचे, कितना रटोगे और क्या करोगे, है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों को मैंने बता ही दिया है कि कैसे क्या करना है।